स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि मैं आपको मॉडल्स आज कराने जा रही हूँ। मॉडल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किसका पार्ट है? एक वर्ब का ही पार्ट है। जैसे वर्ब जो है टू टाइप्स की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का जो पार्ट है वो मॉडल ऑक्सिलरी है। ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग यानी सहायक क्रिया। तो इसके साथ भी ध्यान रखना, मॉडल जो है वो मूड वर्ड से बना है। किससे बना है? मूड। मूड मीन्स मन, अपना मन जो क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने विचारों को रखते हैं, वो मॉडल्स के थ्रू रखते हैं। मॉडल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर अलग अलग पॉसिबिलिटी है ना, और एबिलिटी है, ये सारे गुणों को शो करता है, क्वालिटीज को बताता है। तो हम आज करेंगे मॉडल्स, और मॉडल्स को ऑक्सिलरी भी कहते हैं और मॉडल्स को वर्ब भी कहते हैं। मॉडल वर्ब भी कहते हैं और मॉडल ऑक्सिलरी भी कहते हैं। ये वर्ब का मैंने आपको बताया कि वर्ब जो है, वर्ब के टू टाइप्स होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। यानी मुख्य क्रिया। अब मॉडल्स का मुख्य क्रिया में कोई लेना देना नहीं होता। अब सीधा आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये होती है सहायक क्रिया। ठीक है। अब सहायक क्रिया कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की होती है। इसके अंदर आपका मॉडल आ जाता है, मॉडल ऑक्सिलरी यानी सहायक क्रिया, और दूसरा जो है आप प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी मॉडल्स जो है टोटल कितने होते हैं? 13 होते हैं। मॉडल्स जो है वो कितने हैं? टोटल 13, जबकि ऑक्सिलरी कितनी होती है? ओनली 3 होती है। यानी इन्हें प्राइमरी ऑक्सिलरी का मीन्स है आपकी बेसिक वर्ब्स, है ना, बेसिक वर्ब्स को कहते हैं। अब देखिए मॉडल ऑक्सिलरी और प्राइमरी। अब हम क्या पढ़ना है? हमें मेन हमारा हेडिंग है मॉडल्स। तो हम अब आपको ये तो पता लगा ये कहाँ से बना है, कैसे आया है, इसे क्या कहते हैं, ये तो आपको इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपको आगे मॉडल्स करा रही हूं। और मॉडल जो है, मॉडल कहां से बना है? मूड वर्ड से बना है। मूड मीन्स होता है मन, दिल, है ना। मूड, मन, हमारा मन क्या कर रहा है, मूड हमारा कैसा है, हम कैसे विचार, हमारे मन के अंदर क्या, यानी कहने का टोटल अगर इस मॉडल का मन की बात भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? कि हम अपनी मन की बात को जिस मेथड से कहते हैं उसे मॉडल कहते हैं, जिस तरीके से कहते हैं वो मॉडल है, व्यूज है। अब इसके अंदर जो है बहुत सारे कैटेगरीज आ जाती है ना, डिफरेंट। टोटल मॉडल्स जो हैं वो 13 होते हैं। 13 के अंदर भी जैसे कि आपका जस्ट एक कैन ले लीजिए। कैन आपका जो है परमिशन के लिए भी यूज होता है, एबिलिटी के लिए भी यूज होता है, कैपेबिलिटी के लिए भी यूज होता है, और समटाइम पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है। तो इस तरह से अलग अलग मन के भावों को प्रकट करने के लिए हम मॉडल्स का यूज करते हैं। आप ये डेफिनेशन अपने मन में याद रख सकते हैं कि मॉडल्स मीन्स क्या है। क्लियर? अब हम मॉडल्स के, अब सीधे हम आ जाते हैं इसके रूल्स पर। मन की बात को हम किस तरह से कहेंगे? कुछ इसके रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं। अब पहले आपको ये स्टेज का बता देती हूँ कि टोटल जो मॉडल है, अब मॉडल्स को भी हमने कितने भागों में बांटा है? मॉडल्स को भी हमने 2 टाइप्स में, 2 कैटेगरीज में बांटा है। एक सिंपल मॉडल्स, सिंपल मॉडल यानी साधारण, ठीक है,
और एक सिंपल, आपको कह सकते हो मार्जिनल। अब साधारण कितने होते हैं? ये 10 है। टोटल मैंने आपको बताया 13 और 10 आपके सिंपल हो गए साधारण, और 3 जो है वो मार्जिनल मॉडल्स। ये 3 जो है मार्जिनल मॉडल्स है। अब इसके बाद हम इनके, अब आपको ये क्लियर है कौन कौन से होते हैं ये, और मैं आपको बता देती हूँ, वो भी आप ध्यान रखिए कि सिंपल मॉडल्स will, shall, can, could, would, should, must, may, might और 10 है और 2। ये आपके टोटल के टोटल क्या है? 10 जो है वो सिंपल मॉडल्स है। तो गाइस आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया हो कि सिंपल मॉडल्स, इन्हें सिंपल मॉडल्स क्यों कहते हैं। देखिए, इन्हें सिंपल मॉडल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज होती है, और ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब का रोल करते हैं, कभी मेन वर्ब का रोल नहीं करते। यानी ये जो मॉडल्स हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में ही यूज होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सिंपल मॉडल्स है। अब जो है मार्जिनल मॉडल्स कौन कौन से हैं देखिए। सेकेंड टाइप है मार्जिनल मॉडल। अब वो मॉडल्स जो दोनों का काम करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का भी काम करते हैं और मेन वर्ब मुख्य क्रिया का भी काम करते हैं, दोनों काम करते हैं, तो यानी दोनों के रूप में यूज होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? मार्जिनल मॉडल्स कहते हैं। ये 3 है, डेयर, यूज टू, और थर्ड है नीड नॉट। ये मार्जिनल मॉडल्स हो गए। इनका यूज जो है दोनों में यूज होगा, ध्यान रखना है। इनका यूज हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के रूप में होता है। ठीक है, अब मैं आपको इसका एग्जांपल्स कराती हूँ। देखिए, हाउ डेयर, how dare to come here, how dare to come here। अब देखिए यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म, यू नीड नॉट, यहां आपकी हिम्मत कैसे हुई आने की। इसमें देखिए हाउ डेयर टू कम हियर, आप कैसे यहाँ आए, ये हिम्मत के लिए आए, या नीड नॉट टू कम हियर, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में यूज हुआ है, क्योंकि मेन वर्ब ये दे रखी है, यहाँ पर भी मेन वर्ब दे रखी है, इसमें मेन वर्ब नहीं है तो यहाँ पर मेन वर्ब के फॉर्म में। तो ये जो एग्जाम्पल अपने किसके हैं? मार्जिनल मॉडल्स के हैं। जो मार्जिनल मॉडल्स जो है
ध्यान रखना है कि दोनों में यूज होते हैं। अगर कभी सेंटेंस में आ जाता है कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें, किस तरह से पहचानें कि ये कौन सा मॉडल है, तो आप इस तरह से इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये मॉडल कौन सा है। एक एग्जांपल्स और देखिए, शी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट when she was student। जब वो स्टूडेंट थी तब क्या खेला करती थी, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। तो वो क्या खेला करती थी, क्रिकेट खेला करती थी जब वो स्टूडेंट थी। तो ये हमेशा पास्ट हैबिट के लिए आता है, यूज टू किया करते कि इसका सेंस होता है हिंदी में। तो अब आपको ये समझ में आ गया हो कि मार्जिनल मॉडल्स में क्या डिफरेंस। अब हम इसके कुछ रूल्स करते हैं। रूल नंबर 1 देखिए, मॉडल जो है, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ऑलवेज टेक्स V1, है ना, हमेशा क्या लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। रूल नंबर 2 देखिए कि मॉडल पर नंबर मीन्स वचन, जेंडर मीन्स लिंग, क्या फीमेल है मेल है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्जेक्ट यानी कर्ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे फर्स्ट पर्सन हो तो भी वही सेम मॉडल आएगा, चाहे सेकंड पर्सन हो तो भी वही मॉडल आएगा, और चाहे मेल हो फीमेल हो या फिर सिंगुलर और प्लूरल हो, है ना। नंबर्स में क्या आता है, सिंगुलर और प्लूरल यानी एक वचन और बहुवचन। सब्जेक्ट में आई वी यू दे ही शी इट सब्जेक्ट्स में आता है, और जेंडर में मेल फीमेल। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। आपको एग्जांपल्स कराती हूँ, देखिए, शी कैन डू इट, आई कैन डू इट, दे कैन डू इट। अब इसमें किसी का प्रभाव नहीं पड़ा है कि सब्जेक्ट क्या है, फीमेल है, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लूरल है। इसमें कोई डिफरेंस, किसी रूप से किसी का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है कि सब आपका सब्जेक्ट और नंबर जेंडर व्हाटएवर जो कुछ भी हो उससे आपका कोई मॉडल सेम रहता है, मॉडल का एज इट इज यूज रहता है। उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अब इसमें कौन सा मॉडल यूज करें, ये टाइम आपको ये ध्यान रखना, बस मॉडल आप यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब जो है मैं आपको साथ में एक टेबल टाइप का एक टेबल तैयार कर रही हूँ जिससे कि आपको नेगेटिव बनाने में और शॉर्ट एब्रिविएट करने में दिक्कत ना हो। तो उसे हम एक बार, मैं इस टेबल के थ्रू टेबल बना देती हूँ, उसको आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके या टेबल ऑफ मॉडल्स, पॉजिटिव, नेगेटिव और शॉर्ट एब्रिविएशन। शॉर्ट एब्रिविएशन यानी संक्षिप्तीकरण में नेगेटिव का क्या है। विल नॉट, और यहां पर आएगा वॉन्ट।
shall not, shan't, can, cannot, can't, इस तरह से। may, may not, mayn't, would, would not, wouldn't, should, should not, shouldn't, might, might not, must, must not, mustn't, ought, ought not to, oughtn't, need, need not, needn't, used to, used not to, usen't, dare, dare not, daren't। और 13 है could, could not, couldn't। तो गाइस ये आपके सारे के सारा टेबल, मैंने टेबल के थ्रू आपको सारे के सारे मॉडल्स का नेगेटिव और शॉर्ट एब्रिविएशन करा दिया। तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी, जब भी कभी आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप इजीली इसको बना सकते हैं इस टेबल के थ्रू। अब मैं आपको यूजेस कराऊंगी कि डिफरेंट यूजेस क्या है। ये तो आपका क्या है, एक तरह से ब्रीफ दिया मैंने, एक इंट्रोडक्शन दिया है कि मॉडल होते क्या है और किस तरह से इनका रूल्स रेगुलेशंस।